नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आपका चल रहा है आयतन चल रहा है, ठीक है, जिनमें से कि 1 से लेकर के 70 नंबर तक के प्रश्न को अच्छे प्रकार से मैंने कवर कर लिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से चेक कर लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। मैंने चैप्टर बाय चैप्टर खत्म किया। तो आज जो काम करेंगे 70 से आगे करेंगे, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए क्या कहता है तांबे की, यहाँ क्यों होगा, ठीक है, तांबे की एक गोल छड़ 8 सेंटीमीटर लंबी है, यानी लंबी है छड़, तो छड़ भाई लंबी है तो लंबा होता है बेलन, ध्यान में रखना। कहता है इसका व्यास 1 सेंटीमीटर है, कहता है व्यास 1 सेंटीमीटर, कहता है इसे पिघला दिया गया, पिघला करके 18 मीटर लंबी तथा समान व्यास की तार बनाई गई है। कहता है कि तार बनाई गई है, समान व्यास की तार बनाई गई, तो कहता है इस तार की त्रिज्या ज्ञात, कहता है वही तार की त्रिज्या ज्ञात करना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए छड़ आपका बेलन की तरह है और तार भी आपका बेलने की तरह होगा, क्योंकि ये दोनों लंबाई ये होगा तो ये आपका बेलन की तरह बनेगा, ठीक है। तो बेलन का आयतन यानी कि कह सकते हैं छड़ का आयतन बराबर तार का आयतन, तो छड़ आपका बेलन कहते हैं, तो बेलन का आयतन R स्क्वायर H, R आपका व्यास 1 सेंटीमीटर हुआ तो R हो जाए इसका आधा, तो 1/2 पार स्क्वायर H आपका 8 सेंटीमीटर, ठीक है, बराबर फिर से बेलन का आयतन तार का आयतन, तो ये फिर से होगा R स्क्वायर, R ये तो ज्ञात करना है ना, तो लिख दिया बड़ी R स्क्वायर H आपका दिया गया कहता है 18 मीटर दिया गया, इसको सेंटीमीटर बदले तो 100 से मल्टीपल करना पड़ेगा। अब इसको कटान छटान कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो बोलिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 बार में पाई से पाई गया, ठीक है, ये 2 से 18 कटेगा 9 बराबर, यानी 900 हो गया। 900 हाई पट्टी आएगा क्योंकि R स्क्वायर गुना में, तो 900 आएगा तो ऊपर में बचा 1/900 हो जाएगा, और R स्क्वायर हाई पट्टी टोपी बन जाएगा, 1 का बार 1 आ जाएगा, 900 का आ जाएगा 30, तो 1/30 सेंटीमीटर ऑप्शन में भी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 72 नंबर प्रश्न क्या कहता है 2 इंच व्यास का एक पाइप एक टैंकी को 1 घंटे में पूरी भर देता है, ठीक है। कहते यदि पाइप का व्यास 4 इंच हो तो टैंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब ध्यान से समझिए, इसका मैं ट्रिक बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, समझने का प्रयास कीजिएगा। अच्छा भाई, बेलन का आयतन नहीं होगा क्योंकि भर रहा है, पानी उनी का बात कर रहा है ना, तो आपका आयतन होगा, ध्यान में। तो बेलन का आयतन होता है पाई R स्क्वायर H होता है, ठीक है, तो R स्क्वायर होता है, ये बात माइंड में सेट करना है। लेकिन हमें यहाँ पे देखिए 2 इंच व्यास देगा, त्रिज्या की बात करें पहले, एक होगा फर्स्ट होगा, एक होगा सेकंड, सेकंड मतलब सेकंड, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट की बात करें 2 इंच व्यास है, त्रिज्या का 1, और सेकंड की बात करते हैं त्रिज्या या R से डिनोट करते हैं, ये तो त्रिज्या। सेकंड की बात करें तो वो 4 है तो त्रिज्या आ जाएगा, इसका आधा 2 हो जाएगा, ये आपका त्रिज्या निकल गया, ठीक है। और आपका आयतन होता है क्षेत्रफल में, बेलन का आयतन होता है क्षेत्रफल यानी कि स्क्वायर में, ठीक है, R होता है स्क्वायर, तो पहले आयतन में इसको कन्वर्ट कीजिएगा, तो स्क्वायर करना पड़ेगा सबका, तो स्क्वायर के तो 1 हो गया, ये हो गया 4 हो गया, ये आयतन निकल गया। यानी कि आयतन का मतलब क्षमता उसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, क्षमता बोल सकते हैं, ये हो गया क्षमता। और क्षमता को टाइम में कन्वर्ट करते हैं तो भाई पलट जाता है, तो ऐसा प्रश्न हमने समय दूरी में बताया, ठीक है, तो पलट जाएगा तो हो जाएगा 4:1। क्लियर, इतना सा दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको कहता है वो टैंकी को भरने में कितना समय, अब ये घंटा में भर रहा है, समझिएगा, यहाँ 1 घंटा 60 मिनट होता है, मिनट में बदलिए क्योंकि मिनट में 60 मिनट होता है, और हम लोग के अनुसार से कितना लग रहा है 4, हम लोग के अनुसार से 4 मिनट, प्रश्न के अनुसार से 60 मिनट, तो 60 का तुलना 4 से कर देगा, जो निकालना उससे गुना। टैंकी को भरने में कितना समय लगेगा, यहाँ पे 1 समय लग रहा है तो 1 से गुना कर दीजिए, ठीक है, तो 4 से कटा ले 15 बना, 15 गुना तो 15 मिनट लग जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। देखिए 73 नंबर प्रश्न, 80 सेमी व्यास के एक बेलनाकार बर्तन में कुछ पानी भरा है, कुछ पानी भरा एक बेलन है, ठीक है, तो ये बेलन है, समझ लीजिए बेलन है, इसमें कुछ भाई पानी, यहाँ तक बोलिए पानी भर दिया गया, ठीक है, यहाँ तक पानी भरा है, समझिए। कहते इसमें से 60 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला पूर्णतः डुबो दिया, अब इसमें गोला है वो डुबो दिया गया, ठीक है, अब जो गोला डूबेगा पानी इतना शायद पक्का कुछ ना कुछ पानी इसका हो गया ऊपर उठ जाएंगे, ठीक है, डुबो दिया जाता है। तो कहता पानी के स्तर में कितनी वृद्धि हो, पानी के स्तर में वृद्धि, अब यहाँ से यहाँ तक तो आपका एक गोला बन ही रहा है ना, ये गोला, और ये आपका एक बेलन है, तो हम कह सकते हैं बेलन का आयतन बराबर एक गोले का आयतन, हम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेलन का आयतन की बात करें तो पाई R स्क्वायर H होता है, पाई तो पाई, R की बात बोले व्यास 80 है तो R हो जाएगा इसका आधा, यानी 40 गुना 40, ठीक है, तो 40 गुना 40, पाई R हो गया स्क्वायर H की बात करते हैं बेलन में दिया, हाइट नहीं दिया गया। उधर गोला का आयतन क्या था 4/3 पाई R क्यूब, पाई तो पाई, R का वैल्यू दिखे, ये 60 सेंटीमीटर व्यास है गोला में, ठीक है, तो त्रिज्या जाए इसका आधा, तो यानी 30 गुना 30 में बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको कटान छटान कीजिए, आपका आंसर आ जाएंगे। तो पाई से पाई गया
0 से 1 0 गया, ये 3 से ये भी 3 गया, 0 से 1 0 और गया, और ये 4 से ये भी 4 गया, और यह 4 बचा है। 2 से कटा इधर 2 हो जाएगा, इधर 2 से कटाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, अब 15 तिया हो जाएगा 45, और 2 भाग लगेगा 2 इधर से तो हो जाएगा 22.5। 45 का आधा 22.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो गया। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ। 74 कहता है 20 सेमी लंबे लोहे के पाइप का बाहरी व्यास 25 सेंटीमीटर है तथा इसकी दीवारों की मोटाई 1 सेंटीमीटर है, तो पाइप के संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल कितना होगा? पाइप के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। ध्यान से देखिए, ये समझने की बात है भाई। ठीक है, पाइप का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। पाइप जो है ना भाई आपका हो जाएगा खोखला। पाइप तो हालांकि है बेलन, है ना, क्या है भाई? बेलन, लेकिन ये हो जाएगा खोखला, यानी पूरा खोखले गोले का आयतन लगेगा, क्योंकि 20 सेंटीमीटर लंबे लोहे के पाइप है, 20 सेंटीमीटर लंबा है लोहा का बोला पाइप है। ठीक है, तो ये 20 सेंटीमीटर लंबा लोहा का पाइप समझिए। ठीक है, कह 25 सेंटीमीटर है ना, बाहरी व्यास है 25 सेंटीमीटर, यानी किसके, तब इसका मतलब है कि वृत्त के अंदर वृत्त है, तभी तो बाहर का व्यास दिया गया आपका 25 है ना। अब वृत्त के अंदर वृत्त है, बाहर का व्यास 25 दिया गया। कहते दीवार की मोटाई 1 सेंटीमीटर, ये दीवार जो है ना ये इसका मोटा बोला 1 सेंटीमीटर है। तो कहता पाइप का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, कहता क्षेत्रफल संपूर्ण, यानी खोखला बेलन है तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ये यूज करना है। ठीक है, तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई, लिख रहा हूँ 2 पाई आर, बड़ी आर लिख रहा है, बड़ी आर प्लस छोटी आर। ठीक है, बड़ी आर प्लस छोटी आर इंटू होता है आर, बड़ी आर माइनस छोटी आर, बड़ी आर माइनस छोटी आर प्लस हाइट होता है, इतने से होता है। बस अब यूज कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 2 to 2 पाई का वैल्यू 22/7 हो जाएगा। और इंटू बड़ी आर की बात करें 20 सेंटीमीटर लंबे लोहे है ना, और 25 सेंटीमीटर व्यास दिया गया है, और इसकी दीवारों की मोटाई 1 सेंटीमीटर, दीवार की मोटाई 1 सेंटीमीटर। अब देखिए 25 सेंटीमीटर आपका व्यास है ना, तो मैं बोल सकते हैं, देखिए थोड़ा सा देखिए फिगर का आवश्यकता है। ठीक है भाई, ये आपका फिगर है 25 सेंटीमीटर दिया गया, क्या चीज़ देखिए तो बाहरी व्यास दिया गया 25, यहाँ से यहाँ तक 25 सेंटीमीटर है, और इसके अंदर में एक और बना है। ठीक है, त्रिज्या बना है, तो ये यहाँ से यहाँ तक 25 सेंटीमीटर है। इसकी मोटाई दिया गया 1, यानी कि टोटल की जो मोटाई है, थोड़ा सा यहाँ पे अगर बना दूँ इस प्रकार से, ठीक है, तो बाहर का जो व्यास दिया गया ना वो 25 है, बाहर का व्यास 25 है, और इसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर है, कितना 1 सेंटीमीटर। तो मैं बोल सकता हूँ एक इधरों का है एक इधरों का है, दोनों 2 घट जाएगा तो टोटल अंदर में रहेगा 23, क्या रहेगा 23 रहेगा व्यास, लेकिन त्रिज्या बनाएंगे तो अंदर का त्रिज्या 23/2, बाहर की त्रिज्या बनाएंगे तो 25/2 रह जाएंगे। बस ये चीज़ हमको समझाना है। ठीक है, तो ये त्रिज्या क्या हो जाएगा बड़का 25/2 और छोटका हो जाएगा 23/2 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको मिटा लेता हूँ, चलिए सब मिट जा फटाफट। चलिए ये हो गया आपका 25/2 और प्लस 23/2 है ना, और ये ब्रैकेट के अंदर ये ब्रैकेट का बड़ी आर करता है 25/2 इंटू छोटी आर करता है, तो ये इंटू नहीं माइनस छोटी आर करता है 23/2 और प्लस ये ऊंचाई हाइट करता है भाई, हाइट आपका 20 है। कहानी खत्म, इतने ऐसा तो है ही है। अब हल चल करना, तो 22 दूना 44 नहीं हो कटाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बाद में कटवे करेगा 22/7 गुना नीचे वाला बेस समान रहता है तो ऊपर जुट जाता है, 25 23 होगा 48/2 गुना नीचे से है ना, तो ऊपर वाला घटा घट जाएगा, जोड़ जुड़ जाता है, तो 25 में से 23 घटाए कितना बचेगा, 25 में से 23 घटाए तो बचेगा 2/2 लिख देता 2/2 और अरे भाई 1 सेकंड, अच्छा ठीक है, इसके नीचे भी एक देख एल्शियम लीजिएगा। ठीक है, तो इधर तो 25 से 23 घटेगा 2 बचेगा, इधर 40 हो जाएगा प्लस में। ठीक है, ये प्लस 40 इधर प्लस 2, तो 42 बटे मैं कह सकता हूँ 2। क्लियर है, अब इसको कट ऑन छाटेंगे, 7 6 के 42 क्लियर, और ये 6 बार में गया, और आपका 2 से ये 2 गया, ये 2 से 11 बार में गया। अब 11 गुना 48 कीजिए, फिर ये 6 है। ठीक है, ध्यान रखना, तो 11 8 88, 11 चौक 44 और 44 और हो जाएगा 8, तो 52 हो जाएगा गुना 6, 8 6 48 के 8 हाथ बचल 4, 8 6 12 12 4 16 तो चलिए 1 6 5 30 30 1 31 यानी 3168 आ गए। ऑप्शन नंबर आपका बी मैच कर गया। क्लियर है, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अगला, तो भाई आपको फार्मूलाज थोड़ा सा जो है ना माइंड में सेट रखना होगा, उसके बाद आपके लिए बस ऑटोमेटिक जो है ईजी हो जाएंगे, है ना। देखिए कहता है एक कुएं का व्यास जो है ना 7 मीटर तथा गहराई जो है ना 22.5 मीटर है, इसकी अंदर कहता है इसकी अंदर अंदरी सतह पर जो है
है ना। 30 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से प्लास्टर कराने का खर्च कितना है? 30 रुपया। 1 वर्ग मीटर जो कराता है 30 रुपया लेता है, तो जितना भी आंसर निकला उसमें कितना से मल्टीपल करना पड़ेगा आपको? 30 से मल्टीपल करेगा। अच्छा, कुआं कैसा आता है? बेलन की तरह का होता है, तो फटाक से बेलन का क्या करना है आपको? बेलन का क्षेत्रफल यूज करना है। ठीक है, क्या करना भाई? बेलन का क्षेत्रफल। यहाँ तो पानी तानी की बात है नहीं, गहराई तराई की बात है, इसलिए बेलन का क्षेत्रफल। तो बेलन का क्षेत्रफल 2 पाई, क्या था? 2 पाई, पाई बोले 22/7, 2 पाई RH। आर की बात बोले 7 मीटर ब्यास, ब्यास दिया गया 7 मीटर। त्रिज्या बनाएंगे तो 7 बटे क्या आ जाएगा? 2 हो जाएगी, त्रिज्या हो गया। पाई RH, गहराई दिया गया 22.5। अब इसको हल करेंगे तो कुछ ना कुछ आपका क्षेत्रफल निकलेगा, और एक क्षेत्रफल गया है ना, तो ये 30 रुपया प्रति वर्ग मीटर। एक वर्ग मीटर के लिए 30 रुपया लेता है। अब इतना में से कुछ ना कुछ आंसर आएगा, तो इतना वर्ग मीटर के लिए कितना लेगा? 30 से गुना कर देंगे, पता चल जाए। अब इसको हल कीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएंगे। ठीक है, दशमलव उड़ेगा तो 0, और ये 0 से 0 कहानी यहाँ तक खत्म। 7 7 गया, 2 2 गया, यहाँ तक भी खत्म, मामला खत्म। अब भाई गुना करने वाला पार गया, तो 22 पंचे 10 से 0 तो 0 लगा दी जाए तो चल 11, 22 44 11 45 10 55 करिए 5 है तो चल 5, 22 44 44 5 49 गुना 3। ठीक है, 0 0 3 5 15 3 9 27 27 से 28 8 है तो चल 2 3 12 12 2 14 14,850 14,850 ऑप्शन नंबर बी आपका 75 का जो कि मैच खा गया। क्लियर, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, 76 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, और इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना। कहता है कि एक आयताकार कागज का साइज जो कि 100 सेंटीमीटर गुना 44 सेंटीमीटर है, तो इस कागज को इसकी लंबाई के अनुदिश मोड़ कर कहता एक बेलन बनाया जाता है, तो बेलन का आयतन कितना है ये बता दो। हमें बेलन का आयतन बताना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। किसका आयतन बताना? बेलन का आयतन बताना। तो सबसे पहले ये जो आपका 100 गुना 44 दिया गया ना, 44 100 गुना 44 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर गुना ये 44, तो ये आपका जो 44 है ना भाई, आपका वृत्त का परिधि है। क्या है? वृत्त का परिधि है। ठीक है, कागज की दे दिया गया, सब चीज कागज का साइज दिया गया था, तो वृत्त का परिधि हम लोग जानते हैं 2 पाई वैल्यू 22/7 2 पाई आर हो गया, और यहाँ पे दिया गया कहता परिधि 44 दे दिया, 22 44 44 गया, तो आर का वैल्यू हो जाएगा 7, आर का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमें निकालना बेलन का आयतन ज्ञात करना। बेलन का आयतन पाई स्क्वायर होता है, पाई का वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, आर आपका 7 गुना 7 एच। अब भाई एच की बात रहा तो एच कितना है आपका? ये 100 है। ठीक है, अब इसको कटन छटन कीजिए, 7 से 7 गया 22 7 54 से 154 पर 100 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। देखिए 77 में क्या कहता है? कहता है एक 4 मीटर व्यास है, किसका व्यास है पता चल जाएगा, वाले 56 मीटर लंबी बेलनाकार, यानी बेलन का व्यास 4 है और लंबी यानी हाइट आपका 56 है। कहता है सुरंग को खोदने से प्राप्त हुई, सुरंग खोदा ना तब उसको कुछ ना कुछ नॉलेज आया, नॉलेज आया कि मिट्टी से एक 48 मीटर लंबी 16.5 मीटर चौड़ी 4 मीटर गहरी खाई का कितना भाग भरा जा सकता है, यही आपका उसका नॉलेज है। तो भाई जब जब आपका लंबाई चौड़ाई गहराई हो तो उसका मतलब कहना ना घनाभ होता है, और बेलन है, हम अगर कह देंगे बेल है घनाभ का आयतन है, बेलन का आयतन जो है उसको अगर भाग दे देता मैं घनाभ के आयतन से, तो आपका वही निकल जाएगा। ठीक है, चलिए तो बेलन का आयतन बटे घनाभ का आयतन करना है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का वैल्यू पहले से तोल देता 22/7, इसको बटा और बढ़ा दीजिए, है ना। पाई हो गया आर स्क्वायर, आर 4 दिया गया व्यास, तो त्रिज्या आ जाएगा 2 × 2 पाई आर स्क्वायर एच, एच आपका आ जाएगा 56। अब बटा, अच्छा बटा तो दे दिए ना, बटा घनाभ का आयतन L × B × H, तो लंबाई कितना है 48 L × B × H 16.5 पे इंटू एच आपका हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसको भाई कटाउन छटाउन कीजिए, आपका राइट आंसर है। दशमलव डिलीट कर दीजिए, यहाँ पे 0 दे दिए, 7 से कटा दीजिए 7 8 56। ठीक है, 80 बार में चल गया, 4 से और कटा 4 2 8। ठीक है, 20 बार में चल गया, और कट रहा है कुछ, क्या कटेगा? बहुत सारा चीज़ कटेगा। 4 से कटा दीजिए, 4 से 4 4 है ना, 4 से 4 का 4 4 2 8 12 बार में कट गया, और आपका 4 से कटा 4 3 12, 4 से कटा 4 5 20, 5 ऊपर में बचा, है ना। और आपका कहता है 5 से कटा दिए, 5 से 5 3
5 तिया 15, एक बचा, 5 तिया 15, 33 बचा। और 11 से कटा 11 तिया 33, 11 दूना 22 हो गया। 2 बचा, ऊपर में 2 बचा और नीचे में बचा 3 तिया 9 बचा। ठीक है, देखिए 9 तो 2/9। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है कि मैच कर जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट 78 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है ना। चलिए समझिए इसको। कहता है समान अर्ध व्यास, अर्ध व्यास का मतलब आधा व्यास। ठीक है, अर्ध व्यास का मतलब होता है त्रिज्या। क्लियर है। तो कहता है समान अर्धव्यास वाले एक लंबवृत्तीय बेलन तथा एक गोले के आयतन बराबर। कहता है बेलन का आयतन और गोला का आयतन बराबर है, तब उसमें कहता है गोले के व्यास का बेलन की ऊंचाई से अनुपात ज्ञात करना। व्यास और ऊंचाई के बीच का अनुपात। अच्छा चलिए अब बोलिए बेलन का आयतन पाई स्क्वायर होता है। चलिए पाई भी सेम है, आर भी सेम है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, एच भी आपका सेम है। ठीक है, अब बराबर गोले का आयतन का था 4/3 पाई आर क्यूब। आर तो सब तो दिया नहीं है ना, तो सब सेम है। अब इसको कटान छटान कीजिए। तो पाई से पाई गया, आर यहाँ 2 गो, यहाँ आर 3 गो, तो बचेगा आर 1 गो। और बाकी बात तो बचा नहीं, 3 गुना एच की जगह तो जाए 3h, उधर बचेगा 4r। अब यहाँ पे समझिए भाई, हमें निकालना है व्यास निकालना है। ठीक है, क्या चाहिए व्यास निकाल, ये तो त्रिज्या है तो व्यास निकालना था। हम इसको अगर इसको थोड़ा सा ब्रैकेट के अनुसार से देखें, 2 गुना मैं 2r कह सकता हूँ। ठीक है, 2r कह सकता हूँ। और 2r डी बराबर फॉर्मूला, व्यास बराबर होता है, व्यास बराबर फॉर्मूला आता है 2r, ध्यान में रखना। कहता है 2r, तो मैं यहाँ पे कह सकता व्यास बराबर 2r होता है, माइंड में सेट कर लीजिएगा। तो इसमें हम कह सकते हैं कि 3h बराबर हो जाएगा 2d हो जाएगा, d मतलब व्यास। अब आंसर की बात करें तो d के बराबर आपका 3 है, h के बराबर आपका क्या है 2 है। आपसे पूछा गया क्या गोले का व्यास, तो व्यास d निकालना, तो d आपका 3 है ना। और h की बात करें तो ये आपका 2 है, तो 3:2 आपका आ जाएंगे। ठीक है, 3:2 इस प्रकार से आ जाएगा। ऐसा तो करके तो हमने बहुत सारा बताया। ठीक है, तो इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान में रखना। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ 79 नंबर। कहता एक ठोस बेलन के आधार का व्यास 16 सेंटीमीटर है। क्लियर है। और कहता है कि तथा ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। कहता है इसे पिघला कर समान माप के 12 गोले बनाए गए हैं, तो प्रत्येक गोले का व्यास कितना, 12 गोले बनाया गया है और उसका बोल दिया गया व्यास निकालने के लिए। कोई दिक्कत नहीं, तो मैं कह सकता हूँ ना बेलन का आयतन बराबर 12 गोले का आयतन, बिल्कुल कह सकता हूँ। तो बेलन का आयतन था पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर देखिए 16 सेंटीमीटर व्यास देगा, त्रिज्या 8, तो 8 गुना 8 पाई आर स्क्वायर एच, ऊंचाई देगा 2, तो हो गया यहाँ पे 2 बराबर 12 गोला बनाया गया। तो 12 गोले का आयतन 4/3 है ना। तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो पाई हो जाएगा आर क्यूब। तो आर ए तो हमें निकालना है ना, आर ए दिया गया थोड़े ना, आर क्यूब चले बढ़ के आर ले लेता। अब इसको कटान छटान कीजिए। तो कह सकते ये वाला पहिया से ये वाला पहिया गया है ना। और आपका क्या 3 से 4 बार में गया है ना, 4 से कट गया, 4 से 4 दूना 8, फिर ये 4 से ये 2, ये दूना 4 कट गया। आर स्क्वायर बराबर हुआ आर स्क्वायर आर क्यूब हो गया यहाँ पर। ठीक है, पाई आर क्यूब होता है ना बेलन का आयतन, तो क्यूब है पट्टी जाएगा, तो आर बराबर निकल जाएगा 2, क्योंकि 8 में 3 गो 2 है, तो 1 गो 2 बाहर निकल, ये आर निकला। हमें व्यास चाहिए, तो व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना, तो हो जाएगा 2r, नहीं क्योंकि व्यास का 2r हो जाएगा ना, इसका 2 गुना होता है भाई, 2 गुना होता है 2r कहते हैं, 2r भी कहते हैं क्योंकि व्यास का फॉर्मूला आता है 2r, तो r के स्थान में 2 रखिएगा तो 4 हो जाएगा ना, कहता है 4 हो जाएगा। तो त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है, तो 2 से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 4, या व्यास बराबर फॉर्मूला ही होता है 2r, तो r के स्थान में 2 रख सकते हैं, आपका मर्जी। तो आपका 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 79 का हो जाएगा 4। ठीक है, देखिए 80 नंबर प्रश्न समझिएगा। 6 सेंटीमीटर व्यास के गोले को पिघलाकर 1 मिमी त्रिज्या वाला तार बनाया जाए तो इस तार की लंबाई कितनी है। अब देखिए 6 सेंटीमीटर व्यास है, व्यास के गोला है और गोला का पिघला रहा है, तो यानी गोला का आयतन, तो मैं कह सकता हूँ ना गोला का आयतन और बनाया गया तार, तो जब भी कोई चीज़ पिघलाएगा तो उसका मतलब आयतन होता है, तो गोला को पिघला के तार बनाएगा, तो मैं कह सकता हूँ गोला का आयतन बराबर तार का आयतन, तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई तो पाई आर का क्यूब, आर आपका 6 सेंटीमीटर व्यास है, आर आपका 3 होगा और 3 हो जाएगा सेंटीमीटर, आंसर आपका मीटर में है, तो मीटर में इसको बदलिए, तो मीटर में बदलने के लिए 100 से क्या करें भाग देना पड़ेगा, तो पाई आर क्यूब होता है, तो इस प्रकार से इसको 3 बार लिखिए। ठीक है, 100 ये 3 बार लिखे 100, क्लियर है। तो 4/3 पाई आर क्यूब बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या आता है
पाई आर स्क्वायर एच, तो आर कितना है, ये 1 मिमी है, तो मिमी मीटर को भी मीटर में बदलिएगा, तो मिमी मीटर को मीटर में बदलिएगा तो 1000 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो पाई आर स्क्वायर तो 1 फिर से 1000 पाई स्क्वायर एच, एच तो निकालना है, देखिए लंबाई निकालना है तार की, और लंबाई यानी हाइट, हाइट को एच एज्यूम कर लिया। अब इसको कटाइए, 2 0 2 4 0 और 2 6 0, यहाँ देखिए 3 0 और 3 0, 6 0 कट जाएगा, बराबर रहता है ना, तो बराबर बराबर कटता है। और 3 से 3 गया, पाई से पाई गया, बचा 3 3 9 9 चौक 36, तो गया 36 मीटर, डायरेक्ट हाइट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। क्लियर है। चलिए भाई, उम्मीद करता हूँ मैंने जितना भी प्रश्न बताया आपको सभी प्रश्न अच्छे प्रकार से लर्न हो गया होगा और पसंद भी आया होगा, समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें। कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।